brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप अगले साल खेला जाना है। भारतीय टीम तो लगातार कोशिश कर ही रही है। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में भी 2-1 से सीरीज़ अपने नाम की, फिर साउथ अफ्रीका जो है उसको आना है, न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला होना है। लेकिन कुछ ऐसी टीमें हैं जो शायद आप ये कहेंगे कि इन कंपैरिजन इंडिया के लेवल की नहीं है, लेकिन उनकी जो क्रिकेट है वो साल दर साल दिन के हिसाब से बेहतर होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं नेपाल के क्रिकेट के बारे में, क्योंकि नेपाल की क्रिकेट बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ी है और उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस वक्त मेरे साथ है नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चतुर बहादुर जी। और चतुर जी, ये तीसरा मौका होगा जब नेपाल की टीम वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2014, फिर उसके बाद जो हमने आखिरी यूएस और वेस्ट इंडीज़ में खेला वहाँ, और इस बार फिर से तो ये जो अचीवमेंट है, मैं इसको अचीवमेंट के तौर पे मान रहा हूँ, क्योंकि एक लंबा दौर आया 2014 के बाद टीम क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके बाद फाइनली पिछले वर्ल्ड कप के एडिशन में टीम आपकी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और अब एक बार फिर से क्वालिफाई करना, ये कितनी बड़ी चीज़ है नेपाल के लिए? तो थैंक यू नितिन जी। और जो इस बार का हमारा जो क्वालिफाई है वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अनबीटन पहली बार जो ये हमारा एशिया क्वालिफायर था उसमें हम चैम्पियन होके क्वालिफाई किया है। और बड़ी बात क्या है कि इस बार साउथ एशिया रीजन में हो रहा है वर्ल्ड कप जी। और मैंने आईसीसी चेयरमैन और आईसीसी में जय भाई को और आईसीसी में रिक्वेस्ट किया है कि नेपाल के इतने फैंस है, और इंडिया में अगर नेपाल के मैच हो जाए तो मुझे लगता है और नेपाल क्रिकेट लिए बहुत बढ़िया होगा। और ये एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है नेपाल टीम लास्ट टाइम जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ के साथ हमने खेला, अच्छा परफॉर्म किया, और T20 मुझे लगता है वर्ल्ड कप में कुछ करके दिखाएंगे करके मेहनत कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, और क्या, क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज़ आपने नाम लिया, वेस्ट इंडीज़ के सामने, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड चैंपियन, और जिस तरीके से नेपाल ने उनके अगेंस्ट खेला, इट्स ए कमेंडेबल थिंग। लेकिन अगेन अगर हम टीम की बेहतरी की बात के बारे में बात करें, क्योंकि अभी भी नेपाल के अंदर में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आप कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, स्टेडियम्स बन रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के ना होने के बावजूद ये टीम कोशिश करती आई है। बहुत सारे प्लेयर्स आपके इंडिया में भी आगे ट्रेनिंग करते हैं। तो अब इंटरनली नेपाल के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्रिकेट के प्रमोशन को लेकर क्या कुछ हो रहा है? गवर्नमेंट, पहले की गवर्नमेंट भी, अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है वो भी सभी क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिकेट को डेवलपमेंट करने के लिए सारे पॉजिटिव है। इसलिए इसे लगता है गवर्नमेंट चेंज होने से, पॉलिटिकल चेंज होने से मुझे लगता है कोई क्रिकेट को मतलब घाटा नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जो प्रायोरिटी दे रखी है, और अभी हमारा एवढा स्टेडियम बन रहा है जो शुरू हुआ है, फ्लड लाइट भी लगनी शुरू हो गई है। इसकी वजह से क्रिकेट और आगे जाएगा। स्पेशली अब T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई हम थर्ड टाइम कर रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है यूथ यंग जनरेशन है वो क्रिकेट के प्रति और बड़ा लगाव है, फैसिलिटीज़ बढ़ लिया। डेफिनेटली अब इंडिया में आके प्रैक्टिस करते हैं हमारे बच्चे लोग, क्योंकि फैसिलिटी यहाँ है, फिर भी नज़दीक है, हमें ओपन बॉर्डर जो एक हल्का हमारे भाईचारे की जो सुविधा है उसका हम फ़ायदा ले रहे हैं, और इसकी वजह से नेपाल क्रिकेट आगे जा रहा है। बात सही है, क्योंकि आपको क्रिकेट खेलना है तो इन प्रैक्टिस रहना पड़ेगा, और चाहे वो प्रैक्टिस आपको कहीं भी मिले। यही होता है सर कि एक प्लेयर जो है वो भले ही उसके पास 4 चीज़ें कम हो, लेकिन जोश और जुनून उतना ही होता है, वो पैशन उसके गेम के लिए उतना ही होता है। अगर हम इंडिया के सपोर्ट की बात करें तो BCCI भी लगातार हमने देखा कि वो नेपाल को सपोर्ट करते आया है। हमने एक वो दौर भी देखा था जब अफगानिस्तान की टीम यहीं पर होती थी, और यहीं से उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलने का वो गुर भी सीखा। तो आप जब तुलना करिए आज के डेट में, अगर हम T20s देखें, जो अब जो नई टीम्स आ रही हैं, मैं अफगानिस्तान को नई नहीं बोलूँगा, लेकिन नेपाल को नई बोलूँगा, क्योंकि उनका छोटा सैम्पल साइज़ है। ओमान जैसी टीम वो भी अब बेहतर कर रही है। तो जब आप देखते हैं इन जैसी टीमों को, अफगानिस्तान को फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, आपको लगता है कि अगर अफगानिस्तान कर सकती, क्योंकि उनके भी देश में हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट में बेहतर किया, और नेपाल भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पे है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्रिकेट। आपको कितनी सिमिलरिटी नज़र आती है और कितने आप होपफुल होते हैं फिर? डेफिनेटली जिस तरह से अफगान जब को सपोर्ट मिला इंडिया में आके, उनको होम वेन्यू मिला, प्रैक्टिस करने का मौका,
उसकी वजह से अफ़गानिस्तान जब टेस्ट प्लेइंग कंट्री बना तो अफ़गानिस्तान तो T20 वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम भी सेमीफाइनलिस्ट था। जो जबकि नेपाल और अफ़गानिस्तान 2014 में हमने अफ़गानिस्तान को हराया था वर्ल्ड कप में बांग्लादेश में। उसके बाद उसको जिस टाइप का सपोर्ट मिला, मुझे लगता है पिछले 2-3 सालों से BCCI जिस तरह से नेपाल को मदद कर रही है, देख रही है, और स्टेट एसोसिएशन भी डायरेक्टली मेरी बात होती है, और टीम में बॉयज़ में, गर्ल्स में, इवन कि एज ग्रुप अंडर 19 में जिससे नेपाल को सपोर्ट हो रहा है, मतलब उसका एक्सपोजर का ही नहीं, और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और भी कई सारी चीज़ में सपोर्ट हो रहा है। उससे मुझे लगता है ग्रेजुअली नेपाल क्रिकेट आगे बढ़ रहा है। BCCI का इसमें बड़ा हाथ है। BCCI के फॉर्मर सेक्रेटरी जय भाई जो ICC के चेयरमैन भी है, उनका बहुत ही बड़ा नेपाल के प्रति बहुत ही बड़ा क्रिकेट के प्रति योगदान है, क्योंकि हर एक चीज़ में मैं उनसे बोलता रहता हूँ नेपाल को आगे बढ़ाने के। जिस तरह आयरलैंड स्कॉटलैंड को इंग्लैंड ने प्रमोट किया, सपोर्ट किया, अफ़गानिस्तान तो मैं आपने बोल ही दिया, इस तरह अब नेपाल की बारी है। ये हमारा हक भी बनता है करके मैं बार बार बोल भी लेता हूँ, मेरे फ्लुएंटली बात होती है। इसकी वजह से मुझे लगता है मैंने साउथ एशियन किसी भी अब क्रिकेट टीम को अब ऑफिशियली T20I के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। मैं भी होपफुल ये भी इमीडिएट पूरा हो सकता है। और भी कई फैसिलिटीज़ के बारे में बात हुई। बिल्कुल, और इसी तरह का सपोर्ट चाहिए किसी भी नई टीम को, यंग टीम, मतलब अगर आप उसको ऊपर लाना चाहते हैं, उसको एक्सपोजर देना चाहते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म तक उसको पहुंचाना चाहते हैं, तो पीछे से आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये 2.5 महीने बचे हैं अभी T20 वर्ल्ड कप के पहले। टीम की क्या प्लानिंग है, कैसे तैयारियां होंगी, क्या कुछ मैचेस हैं अभी जो आप खेल रहे हैं, बायलैटरल्स हैं, कैसे तैयारी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे होगी? इसीलिए मैं यहाँ अभी बात कर रहा हूँ ICC चेयरमैन को, मैं क्लोजली इस बारे में मैं सपोर्ट के लिए बात कर रहा हूँ। और साउथ एशियन जो हमारे टेस्ट प्लेइंग कंट्री है उनसे भी साइमल्टेनियसली बात हो रही है। अभी फाइनलाइज कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 1 महीना अब हमारा नेपाल प्रीमियर लीग वो एक बड़ा इवेंट है, उसमें प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, 1 महीना चलेगा। उसके इमीडिएट 15 दिसंबर के बाद हम फ्री होंगे 45 डेज़ के लिए। उसमें हमारे बायलैटरल या ट्रायंगुलर कुछ भी सीरीज़ उस बीच में हम इसमें मैंने करेंगे, उसको शेड्यूल करेंगे। मुझे लगता है पूरी तैयारी करेंगे बिफोर दैट, क्योंकि अब इंडिया में हो रहा है, कंडीशन सेम है नेपाल की और इंडिया की, जो पिच की कंडीशन है और एटमॉस्फेयर है, इस वजह से प्रैक्टिस भी ज़्यादातर यही होगी। टीम के अंदर में किस तरीके का माहौल है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत मेहनत करके क्वालिफिकेशन मिला है T20 वर्ल्ड कप का। सो इस वक्त टीम का माइंडसेट कैसा है, हाउ डू डूइंग? नहीं, अब T20 के लिए तो टीम मुझे लगता है प्रिपेयर ही है, और टीम में जो भी कमी कमजोरियाँ है, अभी टाइम है, उसको हम मैनेज करेंगे। होता है टीम में, ग्रुप गेम है तो टीम गेम में थोड़ा बहुत कम बेशियाँ होती है, उसको मिलाएंगे, प्लेयर को बॉन्डिंग करेंगे, एकजुट करके बेटर परफॉर्मेंस, लास्ट जो वर्ल्ड कप हम खेले उससे बढ़िया बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए पूरी तैयारी करेंगे। इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। सो ये देखिए, तैयारी पूरी तरीके से शुरू है नेपाल की क्रिकेट की। और जैसे कि नेपाल के प्रेसिडेंट, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चतुर बहादुर जी बता ही रहे हैं कि टीम पूरी कॉन्फिडेंट है। जो छोटे मोटे एरिया ऑफ आप कह सकते हैं कि करेक्शंस हैं, उसको किया जाएगा। और इस बार नेपाल पहले से बेहतर नेपाल की क्रिकेट टीम बनकर इस वर्ल्ड कप में आपको दिखेगी। आई जस्ट होप कि ये वर्ल्ड कप नेपाल के लिए एक सुनहरी याद लेके जाए और हर टूर्नामेंट वाइज टूर्नामेंट वो बेहतर ही बेहतर करे। Thank you.